जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बगलामुखी। आज से एक नया चीज स्टार्ट हो रहा है आपका, उसका नाम है बीज गणित। क्या नाम है? बीज माने सीड, बीज अलजेब्रा, हिंदी में बोलते हैं इसको बीज गणित, गणित का बीज। समझ गया? जो भी मैथ बनाता है तुम अभी तक जो बनाया है या जो आगे बनाएगा, देखता होगा कि 90% क्वेश्चन ऐसा है बिना अलजेब्रा का नहीं होता है ना? अलजेब्रा उसमें आ ही जाता है। नाम भी बहुत अच्छा है, इसीलिए बीज गणित अलजेब्रा। वैसे इसका खोज जो किए थे यह अरब कंट्री में हुआ था। इसका खोज अरब कंट्री में हुआ था। एक कोई मुस्लिम, नाम बता देंगे, मुस्लिम कहते इतना बड़ा नाम है कि याद नहीं रहता है। मुस्लिम स्कॉलर थे वो 9th सेंचुरी में। वो अपना एक किताब लिखे, किताब अल जेब्रा, ठीक है, उसी से यह आया हुआ है अलजेब्रा, इसका नाम पड़ा हुआ है अलजेब्रा। इंडिया में इसका खोज नहीं हुआ था। हाँ, उसके बाद आगे बढ़ाए ब्रह्मगुप्त साहब, जहां वो खोज के दिए उसके बाद ही आगे बहुत सारा चीज खोज के उसमें आगे बढ़ाए हुए हैं। ठीक है। और यह जो वर्ड है अलजेब्रा अरबिक वर्ड, जैसे हिंदी वर्ड होता है ना, उर्दू होता है ना, पारसी होता है ना, इंग्लिश होता है ना, उसी प्रकार से यह वर्ड क्या है? अरबिक वर्ड है, अरब कंट्री से आया हुआ है। अब आइए इसके यूज पर। क्या, जैसे अभी तक तू जो बनाया है, प्रिंसिपल वाला बनाया है, क्या सीपीएसपी वाला बनाया है, सब में एक्स मान लेता था कि नहीं? सीपी एक्स, प्रॉफिट परसेंट एक्स, लॉस परसेंट एक्स, सब में एक्स ला देता था कि नहीं? लाता है कि नहीं? इवन तुम ज्योमेट्री में जाता है, कहता है कंप्लीमेंट निकालो, 30 डिग्री का कंप्लीमेंट क्या होगा? तो मान लिया कि एक्स होगा, तो 30 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। नहीं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स के लिए। यह समझिए कि रूट्स है। मैथ का यदि रूट कहा जाए तो अलजेब्रा को कहा जाता है। ठीक, और इसीलिए हम कहते हैं कि 6, 7, 8 तक आपको जितना भी अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग करना है स्ट्रॉन्ग कर लो। 9 में जितना ट्रिगो स्ट्रॉन्ग करना है स्ट्रॉन्ग कर लो। 10th में कम से कम पूरा नहीं तो 50%, 60% भी, 50%, 60% इसलिए कह रहे हैं कि जो उसका मेन पार्ट है कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों आ जाना चाहिए। ठीक है, उसका जो यूज है, जो एप्लीकेशन है, उस पर वो अपना भले ही तो 12th में पढ़ना। ठीक है, इसीलिए रूल क्या है, क्या बनाए हुए हैं अपना? स्ट्रॉन्ग अलजेब्रा, स्ट्रॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री, उसी पर वो बैठा हुआ है। अलजेब्रा तुम्हारा जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे लिए उतना आसान होगा। ठीक, स्ट्रॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री जब है, स्ट्रॉन्ग कैलकुलस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कैलकुलस हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग फिजिक्स हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फिजिक्स हो जाएगा तो ऑल जितना भी साइंस है सब स्ट्रॉन्ग हो गया। और सब स्ट्रॉन्ग हो गया तो हमको लगता है दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारे लिए आसान होगा। उसके बाद तुम मैथिली पढ़ो, चाहे संस्कृत पढ़ो, चाहे हिस्ट्री पढ़ो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे साइकोलॉजी पढ़ो, चाहे सोशियोलॉजी पढ़ो, चाहे अरबिक, कुछ भी पढ़ो, सब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अब तुमको आसान करना है तो करो, नहीं करना है तो आराम से घूमो। वही अलजेब्रा हम लोगों को पढ़ना है। अब देखो क्या क्या यूज सब है। जैसे बच्चा में पढ़ता था कि 5 में कितना प्लस करेंगे कि 7 होगा, नहीं पूछता था बच्चा में लोग 5 में कितना प्लस करेंगे कि 7 होगा, तो भाई 5 में x कर देंगे प्लस तो 7 हो जाएगा। 5 प्लस x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू क्या?
+5 इधर आगे क्या हो गया -5, तो 7 - 5 इज इक्वल टू कितना 2। नहीं जैसे कहेगा कोई अभी तुम्हारा एज 12 ईयर्स है, कितने साल पहले तुम्हारा एज 5 ईयर्स था। अब अभी तुम्हारा एज 12 ईयर्स है और कितने साल पहले तुम्हारा एज क्या था 5 ईयर्स था। तो मान लिया कि x ईयर पहले, तो 12 माइनस x इज इक्वल टू क्या 5। नहीं हो गया 12 माइनस x इज इक्वल टू 5। अब 12 को हम लेके चले जाएंगे RHS में, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या 5 माइनस 12 यानी क्या -7, यानी माइनस एक्स इज इक्वल टू -7, माइनस माइनस कैंसिल x इज इक्वल टू 7, यानी 7 साल पहले तुम्हारा एज क्या था 5 ईयर था। समझा कितना यूज है इसका। ठीक, यही बताने के लिए हम कह रहे हैं कि पहले यूज तो समझो, इसे तुमको फायदा क्या है। क्या जैसे कहेगा कि 30 डिग्री का सप्लीमेंट निकालो, नहीं कहेगा तो क्या करेगा 30 डिग्री का सप्लीमेंट मान लिया तू x, तो 30 प्लस x बराबर कितना 180, तो x इज इक्वल टू कितना 180 माइनस 30 बराबर कितना 150। क्या किसी चीज पूछेगा तुम्हारे बाल तुम्हारे सर पे कितना बाल है, तो मान लिया कि x बाल है, बाद में ना प्रूफ होगा, क्या प्रूफ बाद में किया जाएगा। मान लिया कितना बाल है x बाल है, यही ना करते हैं हम लोग किसी भी क्वेश्चन में क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो कहां से फिर वो सॉल्व कैसे होता है, तो अलजेब्रा से सॉल्व होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, भाषण बहुत हो गया, अब पॉइंट पर आ जाओ। पॉइंट यही है, पॉइंट को नया नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तो कटेगा, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा, दोनों से बनाना पड़ता है, जानता है। दोनों से इसीलिए बनाते हैं कि एक तो कम से कम काम कर जाए। थोड़ा और ठीक है, इसको बढ़ा लें क्या थोड़ा सा। हो गया, चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपना काम पर। क्या है हम लोगों का काम, जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां बंगला। आज से क्या स्टार्ट हो रहा है, अलजेब्रा। इसके लिए 6 से लेकर के 8 तक के लिए, ठीक है, 6 से लेकर के 8 तक के लिए। मान लीजिए 5 तक 6 के लिए जाएगा, 10 तक 7 के लिए जाएगा, 20 तक 8 के लिए जाएगा। ठीक है, 6 to 8, कहां से कहां तक 6 अलग अलग लिख देते हैं, 7 और 8 के लिए, 6, 7 और 8 के लिए अलजेब्रा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो, सबसे पहली बात, ये जो अलजेब्रा है जिसको हम आप अलजेब्रा कहते हैं, तो पहली बात इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बीज गणित। क्या बोलते हैं इसको, बीज गणित। बीज किसको कहते हैं उधर जानता है तू, क्या कोई भी पेड़ पौधा बीज से न निकलेगा। बीज गणित, ठीक है। ये जो वर्ड है, यह वर्ड कहां से आया हुआ है, यह वर्ड आया हुआ है ZBRA से, अलजबरा। ठीक है, इस वर्ड से निकला हुआ है। ठीक है, यह वर्ड जो है सो कौन वर्ड है, अरबिक वर्ड है। कौन वर्ड है, अरबिक वर्ड। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन हुए, फादर ऑफ अलजेब्रा किसको कहा जाता है, फादर ऑफ अलजेब्रा। फादर ऑफ अलजेब्रा किसको कहा जाता है, इनका नाम इतना बड़ा है ना, समझ गया।
मोहम्मद IBN मूसा, देखो नाम कितना बड़ा है, यहां से लिखेंगे तब होगा। मोहम्मद IBN, ठीक है, दिखाई दे रहा है, मोहम्मद IBN मूसा, MUSA, मूसा अल ख्वारिज़मी, अल ख्वारिज़मी, अल ख्वारिज़मी, यही इनका नाम है, फादर ऑफ अलजेब्रा, मोहम्मद IBN मूसा अल ख्वारिज़मी। कब खोज किए थे वो? 9th सेंचुरी में। कब खोज किए थे? 9वीं शताब्दी में, 9th सेंचुरी में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उनका जो बुक था अलजेब्रा वाज डिराइव्ड फ्रॉम, अलजेब्रा was derived from his book, उनका एक किताब था, जानता है, वो किताब लिखे हुए थे जिसका नाम था किताब अल-जब्र। क्या नाम था उसका? किताब, KITAB, किताब अल-जब्र, समझ गया। यहीं से आपको अलजेब्रा आया हुआ है, ठीक है। किताब का था ना, किताब हम लोग कहते हैं, तो किताब जो शब्द है वो अरबिक शब्द है, समझा बात। हिंदी में क्या है? पुस्तक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पुस्तक। किताब उर्दू शब्द कहो चाहे अरबिक शब्द कहो, हो गया। ये अलजेब्रा का, अब बेचारे इतना मेहनत किए कि हम लोग का इतना काम आसान कर रहे हैं, तो हम लोग एक बार नाम भी नहीं लें इनका, क्या एक बार नाम लेके भी तो याद कर लो। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, अलजेब्रा का डिफिनीशन भी लिख लो कम से कम। हम लोग अलजेब्रा का डिफिनीशन क्या देते हैं? अलजेब्रा इज जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्या? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के बाद में आया है अलजेब्रा, हो अरिथमेटिक। अलजेब्रा इज जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक, हो गया। अच्छा, अब आ जाओ, अपना जो हम लोगों का काम है वो तो रहना चाहिए ना, कि मेन अलजेब्रा क्यों पढ़ते हैं, क्यों इसका इम्पोर्टेंस है। मेरा कपड़ा कहाँ चला गया? मेरा कपड़ा किसी को लेके चला गया। आ गया, आ गया, चल। किताब अल-जब्र, मोहम्मद मूसा ख्वारिज़मी, नाम बहुत बड़ा है इसीलिए भूला जाता है। अरे कहा नहीं था। अलजेब्रा देखो 6 to 8 हम इसीलिए, वास्तव में है 6 के लिए, लेकिन 6 to 8 हम इसीलिए कह देते हैं क्योंकि जिसको नहीं आता होगा, अलजेब्रा समझ में नहीं आएगा, वो यहाँ से भी देखेगा ना, 8 में भी ये बच्चा है नहीं समझ में आ रहा, यहाँ से भी देखेगा तो उसको समझ में आ जाए, ठीक। चल, क्या बोले हम लोग? अलजेब्रा का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ? क्या लिखते हैं हम लोग? क्या हम लोग का परिभाषा? स्ट्रॉन्ग अलजेब्रा, अलजेब्रा यदि आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो क्या होगा भाई? स्ट्रॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री, तब आके जाके आपका क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री जब स्ट्रॉन्ग हो गया तब उससे आपको क्या फायदा होगा? स्ट्रॉन्ग कैलकुलस। और जब कैलकुलस स्ट्रॉन्ग हो गया तो इससे आपको क्या फायदा हो जाएगा? आपका फिजिक्स आपके लिए आसान हो जाएगा। और जब फिजिक्स आसान हो गया तो आपका जितना भी साइंस है स्ट्रॉन्ग
ऑल अदर साइंसेज। और जब साइंस स्ट्रांग हो गया तो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट जो है स्ट्रांग ऑल अदर टॉपिक सीधा लिख देते हैं, टॉपिक्स या सब्जेक्ट लिख दो, ऑल अदर सब्जेक्ट। और जब आपका सब्जेक्ट पर कमांड हो गया, नहीं सब्जेक्ट पर कमांड हो गया तो क्या आपका हो जाएगा, आपका लाइफ जो है क्या हो जाएगा, रॉयल लाइफ हो जाएगा। कैसा लाइफ रहेगा आपका, रॉयल लाइफ। रॉयल लाइफ यदि रहेगा तो आप दुनिया का हर चीज पा सकते हैं, इसीलिए सीधा लिख देते हैं हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ठीक है, अब आपकी मर्जी क्या कि आपको क्या पाना है, नीचे वाला नहीं आना उसमें क्या, हाँ आ गया, समझ गया। यही है अलजेब्रा का कितना इम्पोर्टेंट है, देखो कितना इम्पोर्टेंस है अलजेब्रा का। अब तो मन लगा के पढ़ेगा कम से कम। ठीक, चलिए आज जो है ना भाषण में ही जाएगा, क्या शुरुआत है। अब आ जाओ, सबसे पहले हम एक चीज करते हैं, अलजेब्रा में कभी भी पढ़ेगा तो दो चीज पहले आ जाता है, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए 5 तक जो पढ़ा है, अरिथमेटिक में जो पढ़ते आया है, वो सिर्फ कांस्टेंट को लेकर के गए हैं। नहीं, कांस्टेंट का मतलब क्या क्या कहता है, कांस्टेंट यानी क्या, फिक्स, यानी उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे हम बोले किसी का आंसर 2 तो 2 न रहेगा, 3 तो नहीं हो जाएगा, 200 तो नहीं हो जाएगा, 2000 नहीं हो जाएगा, -2 नहीं होगा ना। आप बोल दिए एक्स, लो भाई एक्स कितना बाल है हमारे सर पर, एक्स बाल। मेरे पास कितना चश्मा है, तो एक्स चश्मा है। वो कितना रोटी खाया है, तो एक्स रोटी खाया है। नहीं है? तेजस्वी कितना घंटा से पढ़ रहा है, तो एक्स घंटा से पढ़ रहा है। नहीं, बानिया दिन में क्या बार झूठ बोलती है, एक्स बार झूठ बोलती है। आशुतोष दादी को कितना बार ठगता है, तो 4 बार ठगता है, 5 बार ठगता है, पता नहीं कितना बार ठगता है, एक्स बार ठगता है। क्या एक्स यानी 2 चीज। पूरे अलजेब्रा कितने भाग मार दिए हम लोग, 2 भाग। अलजेब्रा समझने के लिए 2 पार्ट को समझना होगा, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। एक पार्ट हो जाएगा मेरा कांस्टेंट और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, वेरिएबल। कांस्टेंट यानी क्या, फिक्स, कोई चेंज नहीं। यानी जैसे 2 लिखे तो 2, -3 लिखे तो -3, 1/2 लिखे तो 1/2, -500 लिखे तो 500, यानी जो भी होगा वो क्या होगा, फिक्स। यहाँ पर -500 लिखे तो वही, वहां लिखे तो वही, इसमें कोई चेंज नहीं। और वेरिएबल में जैसे a लिख दिए, जैसे सबसे अच्छा x लिख दिए, y लिख दिए, m लिख दिए, 2m लिख दिए, 3n लिख दिए, -x² लिख दिए, -y² लिख दिए, 2x + 3y लिख दिए, 3x² + 4y² + 5z लिख दिए। ये सब सारा क्या होगा, वेरिएबल। अब समझ गया, ये हुआ मेरा कांस्टेंट और ये क्या हो गया, वेरिएबल। ठीक है, डिफिनेशन भी लिख लो, कम से कम इसका तो डिफिनेशन लिख लेगा ना। ठीक, कांस्टेंट का भी डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, ए क्वांटिटी व्हिच टेक्स अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ए क्वांटिटी व्हिच टेक्स अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, तो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाया। और वेरिएबल में नो फिक्स्ड वैल्यू, क्वांटिटी which takes no fixed value, जिसका फिर जैसे देखो यहां हम लिखे x², लिखे -x²। ठीक, तो मान लो x 1 रहेगा तो 1 का स्क्वायर कितना 1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया -1। x हम कर देते हैं क्या 2, x का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसका वैल्यू क्या हो गया -4। कोई ठीक है नहीं है, इसीलिए क्या कहेंगे इसको
वेरिएबल, ए क्वांटिटी विच टेक्स नो फिक्स्ड वैल्यूज। हो गया, ये आपका हो गया कांस्टेंट और ये क्या हो गया आपका वेरिएबल। अब आया, अब हम आपको एक चीज बता दें, आज यहीं पर छोड़ेंगे हम, ठीक है। अब एक चीज बता दें, सबको पूछते हैं ये बात, आपको भी पूछते हैं, पूछे होंगे, या जो भी बच्चा यहाँ नाम लिखाया हुआ होगा, एडमिशन लिया होगा, तो देखना है कि 90% बच्चा को ये क्वेश्चन जरूर पूछते होंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? जैसे हम यहाँ लिखे x, क्या लिख दिए x, अब पूछ रहे हैं कि x में क्या क्या छुपा हुआ है, ठीक। अब इसका कैसे कैसे पता चलता है, सो देखो, जैसे पहला चीज हम यहाँ लिखे कि x प्लस x, कितना x, 2x, 2x, इसका मतलब इसके पीछे 1, इसके पीछे 1 छुपा हुआ है, यानी इसके पीछे क्या छुपा हुआ है 1, इसको हम ब्लू कलर से लिख देते हैं, क्या छुपा हुआ है इसके पीछे 1 छुपा हुआ है। हो गया एक चीज। दूसरा आ जाओ, जैसे हम लिखेंगे x माइनस x, करके कितना हो जाएगा 0। क्यों भाई, क्यों? दोनों वेरिएबल है, ठीक है। इसका साइन माइनस है, इसका साइन क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या साइन होगा प्लस, तब ना प्लस x माइनस x कटा, यानी इसके पीछे किसका साइन रहा होगा प्लस का। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसके पीछे मेरा क्या साइन रहा होगा, इसके पीछे मेरा साइन रहा होगा प्लस का, ठीक है। दो चीज हो गया है। तीसरा चीज x इंटू एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, दोनों का बेस सेम है, इसलिए पावर जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा x का पावर 1 प्लस 1, तब हो गया x का पावर 2। इसका मतलब यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, इसका पावर 1 छुपा हुआ है, नहीं छुपा हुआ है? जल्दी करो। और बाई 1 x बराबर क्या, x बाई 1, यानी बाई इसमें 1 छुपा हुआ है, ठीक है। बाई क्या छुपा हुआ है 1 छुपा हुआ है, ठीक है। और क्या छुपा हुआ है, और छुपा हुआ है माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू इसका हो सकता है, ठीक है। इतना सारा चीज छुपा हुआ है, ठीक है। अलजेब्रा आज हम लोगों का स्टार्ट हो गया, अब फिर आगे इससे हम लोग बढ़ते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि मोबाइल में 23 मिनट 7 सेकंड से ज्यादा बनेगा नहीं, ठीक। चलिए, जय माँ बंगलामुखी। इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, सुनिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, आगे आपको मिलेगा।